आपके हिसाब से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग या दोनों? देखिए, अब फिर यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर आपके पास कोई एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि मेरी नौकरी है मान लीजिए, तो अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 9 बजे से 3 बजे तक स्क्रीन के आगे बैठूं, तो मेरे को इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, सो दैट आई हैव अ कॉर्पस विच इज ग्रोइंग ऑन इट्स ओन, ऑटो मोड में वो बढ़ता रहेगा। जब मैं इन्वेस्टिंग कहता हूं तो इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं होता कि आज मैंने करी और 10 दिन बाद ही मैं उसका देख रहा हूं कि यार मेरे पैसे कितने हुए। इन्वेस्टिंग का एक होराइजन होता है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। इन्वेस्टिंग में आप बहुत जल्दी जल्दी चर्निंग नहीं करते। अगर वो नीचे भी आ गया तो भी आप शांति से बैठते हैं, और ऊपर भी चला गया तो भी आप शांति से बैठते हैं, क्योंकि आपका एक गोल हो जाता है कि भाई मैंने 3,000 का कोई शेयर लिया, मैं 5,000 पे काटूंगा, या मैंने 200 का कोई लिया तो मैं 1,000 पे काटूंगा, या मैं इसे 10 साल पकाऊंगा जी, मेरा तो बेटा जब बड़ा होगा तब मैं इसे सोचूंगा, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इज बिजनेस फॉर मी, या किसी के लिए भी। अब आप बिजनेस करते हो तो आप 1 से 30 तक जो काम कर रहे हो, आपको एक उसका मेहनताना चाहिए घर चलाने के लिए। तो ट्रेडिंग में आपको जो भी आपने काम किया उससे सिर्फ मेहनताना मिल सकता है आपको। ओके, डेली की मजदूरी। डेली की मजदूरी है वो, चाहे आप उसे इंट्राडे में प्रॉफिट ले लें या 30 दिन बाद ले लें, क्योंकि मुझे घर चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, मेरे लिए तो बिजनेस है ना जी वो। ट्रेडिंग इज लाइक अ बिजनेस। तो आज मैं कोई भी बिजनेस करता हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं करता। मान लीजिए मैं दुकान खोल लेता हूँ कोई, तो भी तो मुझे अपना घर चलाने के लिए 30 तारीख को पैसा चाहिए या पहली तारीख मतलब को वो चाहिए। डेली का काम हो गया। तो वो जो पैसा चाहिए मुझे, उसके लिए मैं वो करूँगा। लास्ट टाइम हमने बात किया था तो आपने बताया था कि 1-2 करोड़ के कैपिटल से आप ट्रेड करते हैं जी और आप प्रॉफिटेबल हो जी लेकिन 90% लोग लॉस में हैं। जी। क्या रीज़न है और कैसे प्रॉफिटेबल हों वो? देखिए, मैं हमेशा इस पे बोलता हूँ कि एजुकेशन तो एक फैक्टर है ही है, लेकिन एजुकेशन से भी ज़्यादा ग्रीड और साइकोलॉजी इसमें काम करता है, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका पेशेंस जो है ना जवाब दे जाता है। प्रॉफिट आप पचा नहीं पाते। आपको 10 रुपये स्क्रीन पे प्रॉफिट दिखाई देता है ना, आप काट 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 करते हो, लेकिन लॉस आप 2,000 रुपये तक का भी होल्ड कर रहे हो। वो क्यों है? क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट आता है, आपके मन में ये एक साइकिल चलने लग जाती है अपने आप कि यार फिर मैं लॉस में ना आ जाऊं, या फिर मैं लॉस में ना आ जाऊं, फिर मैं लॉस में ना आ जाऊं। तो वो साइकोलॉजी कभी आपको कमाने देती ही नहीं है। ओके, मतलब लॉस में ना चला जाएं, इसलिए इसलिए थोड़ा प्रॉफिट भी आ रहा था लेकिन निकलो। बहुत ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ऐसी ऐसी कंपनीज लोग पकड़ते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, शायद मेरा एक दोस्त था, उससे मेरी डिस्कशन चल रही थी, मैं ध्यान नहीं पड़ रहा मुझे, शायद रिलायंस ही था। कोविड के टाइम पे उसने शायद 1200-1300 रुपए का लिया था रिलायंस, जबकि 700 का लो लगा के आया था। वो 1300 से 1500 पे ही निकल गया। ओके, जबकि रिलायंस जब कोविड से पहले गिरा था तब भी उसका 2000 कुछ का हाई था, या 1800 कुछ का हाई था। एक्सिस बैंक लोगों ने 800-800 रुपए में लिया, वो नहीं होल्ड कर पाए, क्योंकि हर वक्त ये डर रहता है कि यार, क्योंकि हर आदमी ना लॉस के दौर से गुजरता है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं, देखो भाई, ट्रेडिंग का मतलब है प्रॉफिट और लॉस दोनों होंगे। 100% प्रॉफिट हो ये नहीं हो सकता, चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो। कितना ही एक्सपर्ट नहीं, मैं कहूँ बिल्कुल, मतलब जो इंडिया का बेस्ट चार्ट रीडर भी है, वो भी ये कहेगा कि सर 100 रुपये का स्टॉक चल रहा है, 105 के ऊपर लेना है और 95 के नीचे एसएल है। अगर वो इतना एक्सपर्ट है तो वो क्यों बोल रहा है कि एसएल भी लेना है? और मैं तो कहता हूं, कोई अगर एक्सपर्ट है, बैठे मेरे साथ, अपना दुकान मकान ये वो जितने असेट है सब बेच के लगा दे, अगर वो इतना एक्सपर्ट है कि भाई मैं जो कह रहा हूं वो होएगा ही होएगा। क्योंकि बाजार हम चला ही नहीं रहे। कोई भी आदमी बाजार नहीं चला सकता। आप अगर एफआईआई डीआई की, जो कि मतलब मार्केट मेकर्स, मार्केट मूवर्स हैं, एफआईआई कैसे पोजीशन बनाते हैं, वो स्टॉक में अगर लॉन्ग होंगे तो इंडेक्स में शॉर्ट होंगे, इंडेक्स में शॉर्ट होंगे तो आगे की कॉल में बाय होंगे, आगे की कॉल में बाय होंगे तो नीचे की पुट में कहीं वो होंगे। यानी कि वो बिल्कुल एक टाइट कंपार्टमेंट में रहते हैं, क्योंकि देखिए अनसर्टेनिटी बाजार में कभी भी हो सकती है। आज हो सकता है हमारा तो चलो पॉलिटिकल स्टेबल है गवर्नमेंट, किसी वक्त ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट में कोई विपसॉर आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कल को कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ना रहे, भगवान वैसे सबको लंबी उम्र दे, लेकिन कोई ना रहे, आज कोई पाकिस्तान अटैक कर दे, कोई न्यूक्लियर अटैक कहीं और हो जाए, मतलब हमारा जरूरी नहीं है कि हमारी कंट्री में ही कोई आपदा विपदा आए, लेकिन कहीं और आ जाए,
तो उसका भी असर हमारे ऊपर आएगा। जैसे जिस दिन रशिया की वॉर हुई थी उस दिन बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट करीब करीब गिर गया था। हाँ। तो क्योंकि अब हम क्या है, ग्लोबली कनेक्टेड हैं सब। अब वो वाली बात नहीं है कि हम अमेरिका में कुछ हो रहा है तो उसका असर हमारे पास नहीं आएगा। आज अमेरिका में कोई प्रॉब्लम हो जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस अमेरिका में आ जाए, हमारी मार्केट भी 30% गिर जाएगी, क्योंकि वी आर ऑल कपल्ड। आज इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन इतना स्ट्रांग है कि अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारी आईटी इंडस्ट्री गिर जाती है। और आज आप देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन हमारा आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में प्रॉब्लम चल रही है। तो हमारे यहाँ क्योंकि आईटी के जितनी भी कंपनीज है वो यूएस पे डिपेंडेंट है। वी आर आईटी एक्सपोर्ट कंट्री। ऐसे ही कहीं चाइना में कभी कुछ हो जाए, कहीं मेटल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अपने यहाँ देखिए प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी बैंक्स के रेट, मतलब बैंकों के रेट बढ़ जाएं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रॉब्लम में आ जाएगी, रियल एस्टेट प्रॉब्लम में आ जाएगी। क्यों रियल एस्टेट क्यों होगी? क्योंकि आज की तारीख में 90% घर तो उस पे बिकता है, लोन पे। ओह यस। तो अगर लोन बढ़ेंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो इनकी वो डिमांड कम हो जाएगी। वो क्यों होगी? इसमें बैंकों की है उसकी गलती नहीं है। देखिए आज आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में आप 50,000 रुपए का वो दे सकते हैं ईएमआई। ठीक है। ठीक है। अब 50,000 की ईएमआई के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो बनती है वो 50 लाख लोन की बनती है। ठीक है। अब आपने कोई घर पसंद किया 60 लाख रुपए का, और आपने कहा जी 10 लाख मैं अपने से दे दूंगा और 50,000 की मैं ईएमआई देता रहूंगा। तो आप वो ईएमआई पे करेंगे तो आपका घर वो अपना हो जाएगा। लेकिन कल यही इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अब आपकी पेइंग कैपेसिटी तो 85,000 है ना। तो आपको जो लोन 50 लाख का मिलना था वो मिला 45 लाख का। अब 45 लाख और 10 लाख आप पे हैं, तो आप वो 60 लाख का मकान खरीद नहीं पाएंगे, तो उसका तो मकान बिका नहीं। तो ऐसे डिमांड धीरे धीरे कम होती है। और यही चीज गाड़ियों में होती है। आप गए थे मर्सिडीज लेने, पता लगा मर्सिडीज की तो एलिजिबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। सो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन समथिंग लोअर देन दैट। तो ऐसे जब वो पूरी चेन चलेगी तो डिमांड ऐसे कम हो जाती है। ओके जी।